हेलो बच्चों, तो यहाँ क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोल रखा है एक मिक्सर जो है कंसिस्ट करता है आपका दो रेडियो एक्टिव मटेरियल को ना। आपका एक है आपका A1 और दूसरा है आपका A2। इन दोनों का हाफ लाइफ दे रखा है बच्चों 20 सेकंड का है और 10 सेकंड का है, ठीक है, A1 और A2 का। अब बोल रखा है इनिशियली जो है A1 जो है आपका वो 40 ग्राम है शुरू में, और A2 जो है आपका बच्चों वो 160 ग्राम है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि बताओ द एक्टिव अमाउंट ऑफ द टू इन द मिक्सर विल बिकम इक्वल आफ्टर, ठीक है। जब ये डीके होंगे तो डीके होने के बाद जब एक टाइम के बाद जब दोनों बराबर होंगे तो वो किस टाइम पे होंगे, और आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है ना। तो अगर अपन बात करें सिंपली, अगर अपन रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट बच्चों जो हम लोग इस क्वेश्चन में मेनली लगाने जा रहे हैं, तो हम लोगों ने रिलेशन पढ़ रखा है किसके बारे में, हम लोगों ने रिलेशन पढ़ रखा है नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट एंड half life and half life period relation। ओके, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट और हाफ लाइफ पीरियड के बीच का रिलेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो मेनली बच्चों अपन ये रिलेशन का हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। अगर थोड़ा सा अगर मैं फॉर्मूला रिवाइज करवा दूं तो बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है एन इज इक्वल टू जो होता है एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ, अपन लिखेंगे सारा टर्म भी, तो एन इज इक्वल टू होता है आपको एन नॉट बाई 2 का पावर टी अपॉन टी हाफ। ओके, जहां पे ध्यान दीजिएगा एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो एन रिप्रेजेंट कर रहा होता है आपका नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई लेफ्ट एट एनी टाइम, ठीक है, एट एनी टाइम टी, किसी टाइम टी पे। एन नॉट जो होता है वो आपका होता है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, एन नॉट जो होता है बच्चों क्या होता है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, गॉट इट। और तो और बच्चों जो टी हाफ होता है, टी हाफ को अपन बोलते हैं हाफ लाइफ, टी हाफ को बोलते हैं अपन बच्चों हाफ लाइफ, गॉट इट। और टी तो अपना एक जनरल टाइम टी है ही। ओके, अब अगर अपन क्वेश्चन में प्रोसीड करें तो एक हम लोग क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि हमारे पास दो मिक्सर है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों मिक्सर को अगर मैं यहाँ पे ले लूँ तो हमारे पास एक मिक्सर है बच्चों A1 और साथ में हमारे पास एक और मिक्सर है बच्चों A2 का, इन दोनों का मिक्सर है, ठीक है। ये मिलके कुछ मान लो सम कुछ प्रोडक्ट बना रहे होंगे, ठीक है, हमें नहीं पता क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट हमें ये बोला कि प्रोडक्ट बन रहा है ना, A1 और A2 का मिक्सचर दे रखा है, ठीक है। अब इनिशियली जो दे रखा है इनका जो मासेस दे रखा है A1 का है 40 ग्राम इनिशियली, ये आपका 40 ग्राम, और बच्चों ये है आपका 160 ग्राम, ठीक है। A2 जो है आपका वो कितना है 160 ग्राम है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बच्चों हम लोगों ने ये तो पढ़ रखा है ना कि जो नंबर होता है ना, नंबर ऑफ एटम, अगर मैं आपसे बात करूं नंबर ऑफ एटम, ऊपर लिख दे रहा हूं, तो हम लोगों ने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है कि जो अपना नंबर ऑफ एटम होता है ये आपका बराबर होता है किसके, तो मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर के। और बच्चों मोल को क्या लिख सकते हैं, मोल को अपन लिख सकते हैं मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और इनटू का एवोगैड्रो नंबर तो आएगा। तो आप सिंपली ये समझो ना कि जो नंबर ऑफ एटम जो है ना बच्चों वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके मास से, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो भी नंबर वाला टर्म यूज किया है ना, जब भी अपन यहाँ पे नंबर वाला टर्म यूज किया तो वी कैन रिप्लेस दिस नंबर टर्म विथ मास, ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ एटम जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आपके मास से, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन मत करिएगा आप। ओके, अब फाइनली अगर अपन बात करें तो ये स्टार्टिंग की बात है, t इज इक्वल टू 0 की बात है। अब मैं मान लेता हूँ टाइम t पे ना, टाइम t पे इनका इस जो फर्स्ट वाले का अमाउंट है इसको मैं बोलता हूँ n1 हो जा रहा है, और ये a2 का अमाउंट मैं मान लेता हूँ a2 n2 हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं n1 लिखूं और n2 लिखूं, अगर मैं n1 का वैल्यू लिखूं तो n1 क्या लिखूंगा, मैं बोलूंगा n1 इज इक्वल टू n नॉट, कितना स्टार्टिंग का अमाउंट कितना है, तो आपका है 40 डिवाइडेड बाई 2, और टाइम हमने मान लिया t, और A1 का हाफ लाइफ अगर आप यहाँ पे देखो तो A1 का हाफ लाइफ दे रखा है बच्चों आपका 20 सेकेंड, ठीक है, तो आ जाएगा बाई 20, ठीक है। और वैसे ही अगर मैं n2 लिखूं तो n2 का इनिशियल अमाउंट दे रखा है 160, और डिवाइड बाय मैं बोल दूंगा 2t, और हाफ लाइफ इसका क्या दे रखा है, हाफ लाइफ दे रखा है इसका 10 सेकेंड, गॉट इट, हो गया 10 सेकेंड, ठीक है। अब मैं मान लेता हूं कि आफ्टर t टाइम के बाद ये बराबर हो जाता है, ठीक है। लेट अज्यूम आफ्टर t टाइम
n1 और n2 बराबर हो जाते हैं, ठीक है। टी टाइम के बाद अगर ये बराबर हो जाता है तो अगर मैं इन दोनों रिलेशन को बच्चों अगर मैं इक्वेट कर दूं तो मैं बोलूंगा 40 डिवाइडेड बाई 2 का पावर t अपॉन कितना है, तो t अपॉन 20 एंड इट शुड बी इक्वल टू बच्चों, इसको थोड़ा सीधा कर लेते हैं, t डिवाइड बाई 20 और ये हो जाएगा आपका 160 डिवाइड बाई 2 का पावर t अपॉन यहाँ पे है बच्चों 10। गॉट इट। अब अगर यहाँ पे ध्यान दे तो ये आपका 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा क्या, ठीक है। और तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो मैं बोल सकता हूँ 2 का पावर t बाई 10 और नीचे कितना है, नीचे था t बाई 20 तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो जाएगा माइनस का t बाई 20, ठीक है। और इधर अगर 4 बचा है तो मैं बोल दूंगा 2 का स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ध्यान दीजिएगा, तो t बाई 10 है और t बाई 20 है ना, तो t बाई 10 और t बाई 20 अगर करोगे तो यहाँ पे साइड में मैं पहले कर दे रहा हूँ, t बाई 10 माइनस का अगर t बाई 20 करोगे बच्चों तो यहाँ ध्यान देना 20 अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो जाएगा 2t माइनस का t, तो आपका जाएगा t, ठीक है, तो आपका जाएगा t बाई 20 आफ्टर सिंप्लीफाइंग, ओके। और इधर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, तो आप यहाँ से देख पा रहे हो t बाई 20 जो है आपका आ जाएगा 2 के बराबर, ठीक है, क्योंकि दोनों का बेस सेम है। तो बच्चों आफ्टर सिंप्लीफाइंग जो टाइम का वैल्यू आ जाएगा इट विल बी इक्वल टू व्हाट, तो आपका आ जाएगा 40 सेकेंड के बराबर। एंड फ्रॉम ऑप्शन वी कैन से कि सेकेंड नंबर का ऑप्शन करेक्ट है ना। थैंक यू।